है ना जी। नमस्ते। आज देखिए, आज हम हैं सुखदेव जी के साथ, जो हैं डायरेक्टर ऑफ स्नेक रेस्क्यू टीम, स्पेशली कोबरा रेस्क्यू टीम ऑफ राजस्थान। अब ये आज आए हुए हैं गनैडा, राजस्थान, आज पुष्कर के पास, जहाँ पे आज ये इस स्नेक को इन्होंने रेस्क्यू किया है, जो लोग डर रहे थे। अब मैं आपसे इनका परिचय करवाता हूँ। डॉक्टर साहब जी, सॉरी, डायरेक्टर साहब। आप डॉक्टर साहब से भी ज़्यादा बड़े हो गए, क्योंकि डायरेक्टर साहब होते हैं जो सबको बचाते हैं, और रेस्क्यू करना शायद हर एक के बस की बात नहीं है। तो हमारे साथ ऐसे आदमी हैं जो हमें बहुत कुछ बताएंगे भी, और ये देखिए कितना प्यारा सांप है और किससे हमें क्या करना चाहिए बताएंगे अभी अपने आप को। ठीक है डॉक्टर साहब। नमस्कार दोस्तों, मैं सुखदेव भट्ट। आपका नाम प्लीज? नाम युवराज सिंह जी राठौड़ साहब को मैं धन्यवाद देता हूं कि आज इन्होंने आज एक बेजुबान को बचाने के लिए मेरे को मदद की है, और इन्होंने आज कोबरा टीम का जो कार्य कर रहे हैं उनके लिए सराहना भी की है, और इनको वन्य जीवों की जानकारी और एक होम्योपैथिक उपचार के दौरान कई इलाज भी कर चुके हैं। तो आज हमारे दर्शकों को, मेरे जितने भी सदस्य हैं, उनको जानकारी देंगे कि जब भी कभी किसी को स्नेक बाइट कर जाता है तो कौन सा एक आपके पास में मेडिसिन है जो आयुर्वेदिक होम्योपैथिक है, जो कि आप बताएंगे थोड़ा सा। हाँ, तो डायरेक्टर साहब, पहली बात देखिए कि मेरे को इन जानवरों से बहुत प्यार है, क्योंकि ये प्रकृति का एक हिस्सा है और इनको हमारे साथ एक ही बना के रखना पड़ता है। इनको हम मारेंगे तो शायद एक दिन हम इनको ढूंढते फिरेंगे, जैसे हम आज कितनी प्रजातियों को देखते फिर रहे हैं। जैसे आजकल छोटी छोटी चिड़िया जो दिखती थी, आजकल दिखती नहीं है, कौवे दिखते नहीं है जी। अब है तो जीव ही। और बात रही इस जहर की, तो देखिए कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ। पहली बात, मैं क्या हुआ है कि मेरे को खुद ही 600 मधुमक्खियों ने काटा हुआ है जी। अब उसके बाद जब मैंने देखा कि यार इलाज क्या है, और जब मैंने रिसर्च किया तो मालूम पड़ा कि कोई भी जहर हो बाहर का इंसानी शरीर में नहीं रहना चाहिए। अगर वो रहा तो जैसे उम्र होती रहेगी, अंदर के जो राज अंग हैं हमारे, राज अंग मतलब किडनी, हार्ट, लिवर, जो राज अंगों में कहा जाता है, वो नष्ट हो जाते हैं। और डॉक्टरों के पास कोई इलाज नहीं होता कि वो बोलते हैं जी आप बूढ़े हो गए इसलिए हो गया। मगर असली बात यह है कि अगर उस जहर को निकाल दिया जाए तो इंसान का हर पुर्जा, मतलब कि आप कुछ भी ऑर्गन्स, जो अच्छा लंबा जी सकते हैं और उनकी लाइफ अच्छी होगी, बिना कोई दर्द के, बिना कोई ये कि लोग बोलते हैं जी बादले हो रहे हैं, इनको दर्द हो रहा है, ये हो रहा है। तो उसका मूल कारण समझ के हम लोग उनकी चिकित्सा करते हैं। चिकित्सा मतलब कि ये एक लिखित में मैंने खुद सीखा हुआ है, श्री राजीव दीक्षित जी से, जो चिकित्सा करते थे गरीबों के लिए। अब दवाई होनी चाहिए फ्री, तो मैं भी ये क्या करता हूँ कि जैसे ये दवाइयाँ रखता हूँ, जब कोई डॉक्टर ये सजेस्ट करता है कि हाँ ये ले सकते हैं, तो ये मैं गांव में उपलब्ध रखता हूँ। वो है नाजा। नाजा एक ऐसी दवाई है होम्योपैथी की कि अगर वो बनती है क्रेट स्नेक के पॉइजन से, जो दुनिया का सबसे पॉइजनस स्नेक है, कॉमन क्रेट। अब जो कॉमन क्रेट का जो पॉइजन है वो बहुत ही ज़्यादा पॉइजनस है, वेनमस है। अब जैसा बोलते हैं कि लोहा लोहे को काटता है, जहर जहर को काटता है, होम्योपैथी वही काम करती है। बिल्कुल। और सांप का जो जहर हो, लोगों को अगर क्लैरिफाई कर दो, सांप का जो जहर होता है, एक ही डंक के अंदर हमें लगता है कि जी 50 ml निकल जाएगा, 10 ml निकल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। 0.5 ml से भी कम एक ही बार में उसका फन इतना जहर फेंकता है। मगर आदमी कैसे मर सकता है, इंसान कैसे मरता है? नहीं मर सकता। और सांप काट भी जाए तो पहली बात यह कि 7 से 8 घंटे तक भी उसको अगर चिकित्सा दे दी जाए तो उसको बचाया जा सकता है। तो उस दवाई पे अगर हम बात करें तो डायरेक्टर साहब उसी दवाई के बारे में बात करें। जी बिल्कुल। तो आप भी नोट करना चाहें तो नोट कर ले। उसका नाम है नाजा 200, NAJA 200 या 30C पोटेंसी। ये पोटेंसी होती है 200 या 30। अब जैसे अगर किसी को सांप काट जाए तो आपको थोड़ा एक प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। वो प्रोसीजर बहुत ही सिंपल होता है। जैसे कि अगर किसी को सांप काट गया, पहली बात हड़बड़ाइए मत, उसको हवा दीजिए पहले, और जहाँ भी उसको लगी है, अगर जैसे सांप डंक मारता है तो बोलते हैं जी यहाँ पे उसके मार्क रहेगा, निशान रहेगा, तो बिना हड़बड़ाए क्या करना है कि उसको जो भी इंजेक्शन आती है, सिरिंज की जो सुई आती है, सुई को तो फेंक दो आप, ऊपर से छोटा आता है उसको भी काट दो। हमें बेसिकली वैक्यूम क्रिएट करना है, जहाँ पे रखा है उसको खींचना है ताकि खून आगे ना बढ़े। और जहर को असर करते करते 9 घंटे चाहिए, दिमाग तक आएगा, पहले वो आएगा, फिर आपका हार्ट करेगा, फेल करते करते टाइम चाहिए उसको। बिल्कुल। अगर उससे पहले हम कर देते हैं कि जब सांप के पास वो जो इंजेक्शन लगाते हैं तो वो होता है कि जहर निकल रहा होता है, और वो जहर काले रंग का ही निकलेगा खून के साथ, और जब तक काला रंग निकलता रहे आप उसको निकालते रहे। और जो दवाई मैंने बताई है नाजा 200, उसको 1 बूंद पहले लगाइए जबान पे उस इंसान के, 5 मिनट का गैप दे दीजिए।
वापस ज़बान पे एक बूंद डालिए, 5 मिनट का गैप दे दीजिए, फिर वापस 10-5 मिनट के बाद एक बूंद डालिए, उसको छोड़ दीजिए। अगर वो पेशेंट बेहोश भी हुआ है तो भी होश में आ जाएगा। तो जैसे ही वो आ जाए होश में तो आप समझ लीजिए कि ये खतरे से बाहर है, और नहीं है तो उसको तुरंत ही हो जाएगा। और बाय द वे, नाजा सिर्फ सांप के लिए नहीं, बिच्छू के लिए भी काम किया हुआ। मैंने अपने जानकार लोगों के लिए किया है कि मेरे किसान पे ट्राई किया है, मेरी खुद के रिश्तेदारों में ट्राई किया है कि उनको बिच्छू काट गया गलती से, और बिच्छू का दर्द जो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, और उसका डंक जो रह जाए अंदर तो उससे ज़्यादा जहरीला कुछ है नहीं। तो उसका जहर मारने के लिए आपने नाजा डाल लिया। वरना एक और आती है दवाई जिसको हम कहते हैं एपिस मेलिफिका, भी नहीं, एपिस मेलिफिका तो शायद हम मधुमक्खियों के लिए करें, मगर अगर बिच्छू काट जाए तो आप सिलीशिया रख लीजिए। सिलीशिया क्या होता है कि अगर डंक अंदर रह जाए, और डंक ही दर्द देता है, उस डंक को हमें निकालना है, तो सिलीशिया हमने 1-2 बूंद डाल दी, सेम पोटेंसी के अंदर, सेम तरीके से, और 7 घंटे के अंदर, 5 घंटे के अंदर पेशेंट को आराम मिल जाएगा। धन्यवाद आपका, बहुत अच्छी बात बताई आपने। ये पूरे राजस्थान में आपकी बात जाएगी ताकि लोगों को कहीं ना कहीं इस बात से पता लगेगा कि हाँ, ये दवाई काम आ सकती है। बिल्कुल, मगर मैं सिर्फ ये चीज़ बताना चाहूँगा कि देखिए कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, बिल्कुल, और जो मैं बोल रहा हूँ ये आप बिल्कुल चेक करिए, इसको रिसर्च करिए, अगर जब तक आपको सहमति ना मिले करिए। मगर ये चीज़ एक इमरजेंसी दवाई है जो हर एक घर में रहनी चाहिए, जहाँ आपके सांप हो, मधुमक्खियाँ हो, और मधुमक्खियाँ है, ततैया है, वो भी बहुत दर्द करता है बच्चों को, तो उसके लिए कोई दर्द का कोई इलाज ही नहीं है हमारे पास। हम लोग क्या करते हैं, उसको कोई बोलता है कि आग लगा देते हैं, कोई ये लगा, तो